Hello everyone, I hope you all will be fine. Today we are discussing about introduction to biochemistry. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या। ठीक है, तो जो वर्ड बायोकेमिस्ट्री है इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ बायो एंड अदर इज़ केमिस्ट्री। तो बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इसको अगर कंबाइन करें तो इस तरह से होगा कि हमने इसमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस को या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हमने इसके अंदर डील करना है जिनका डायरेक्टली ताल्लुक किससे हो, बायो मतलब लाइफ से। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो या केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ह्यूमंस, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर हो रहे होते हैं, तो उनको क्या करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो बेसिकली द लिटरेरी मीनिंग ऑफ के बायोकेमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, तो लाइफ की जो केमिस्ट्री है हम उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसको हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल एरिया हैं, जो बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं, उनके डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील किए जाते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का जो मेजर फंक्शन है बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में होता क्या है, हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और भी जितने मॉलिक्यूल्स हैं, मोस्टली हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस करना होता है। तो हमने उन मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है, उनकी कंपोजिशन है, उनका फंक्शन, ठीक है, और उनके जो वो मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ये सब के सब हमने क्या करने होते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करने होते हैं। वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ये बायोकेमिस्ट्री है वो मोस्टली 4 मेजर मॉलिक्यूल्स के साथ डील करती है। ठीक है, फिर बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं या इनकी केमिकल रिएक्शन से जो है वो बन रहे होते हैं, या फिर इनके सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे ये मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो इनमें 4 जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड शामिल है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनमें डिस्कस करनी होती है। ठीक है, इनमें से कुछ मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है कि हमने किसी भी बायोमोलिक्यूल्स की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और उस बायोमोलिक्यूल्स का जो फंक्शन होता है वो हमने फाइंड आउट करना होता है, हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एनर्जी, एक सेल है वो एनर्जी को यूज़ कैसे करता है, उस एनर्जी को जो है वो कंजर्व कैसे करता है, इसी तरह एनर्जी उसमें प्रोड्यूस कैसे होती है, तो ये सब भी हमने क्या करना होता है बायोकेमिस्ट्री में जो है वो डील करना है। इसी तरह एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, दूसरा एक मॉलिक्यूल है वो उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं, तो आगे फिर वो जाके फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरह जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो भी हमने क्या करना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करना है। इसी तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो स्टोर कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है, आगे वो एक्सप्रेस कैसे होगी, उससे क्या प्रोडक्ट बनेगी, वो आगे कौन सा जो मैसेज है वो कन्वे करेगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो भी क्या होती हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील की जाती हैं। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन भी है। ठीक है, हमने जीन को भी क्या करना है आइडेंटिफाई करना है, ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट डिजीज़ का जो है वो वजह बनते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है जीन्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या कोई म्यूटेशन होगी या किसी भी रीजन से वो जीन्स जो है वो अपना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो कि उसका फंक्शन है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट सेल्स की इंजीनियरिंग से क्या करते हैं ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं, हम उन जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके क्या करते हैं उनकी इंजीनियरिंग करते हैं और उनसे क्या होता है कि हमने उनमें जो फॉल्टी
कोई सिस्टम होता है जिसकी वजह से ह्यूमन डिजीज़ काज हो रही होती है, ह्यूमन के अंदर डिजीज़ काज हो रही होती है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, ठीक है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल, फंजल और वायरल डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली हम उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट कैसे करते हैं, उसके डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, उसी तरह हम फॉरेन जो पैथोजेंस हैं हमारे पास, उनके अगेंस्ट जो प्रोडक्शन है, प्रोटेक्शन है, वो भी हम क्या करते हैं, कैसे हमने डेवलप करनी है, तो उसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री का रोल होता है। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ नावल डिजीज़ मार्कर्स हैं, ठीक है, जो कि हम हमारे अंदर क्या हैं, हम उन मार्कर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से मार्कर्स हैं जो कि ये डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, डिफरेंट मार्कर्स डेवलप करते हैं, वो आगे हमारे पास जो डिजीज़ हैं हम उनको आइडेंटिफाई के अंदर उनका एक रोल होता है। इसी तरह हम क्लिनिकल इसी से क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरापी है, इसकी स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और उससे हम ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। जैसे हमने ऊपर उसके मुतालिक बात की है कि हम एक फॉल्टी जीन होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी हेल्दी जीन के साथ जो कि डिजीज़ काज कर रहा होता है, तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं एक हेल्दी जीन के साथ, जो फिर आगे प्रॉपर फंक्शन जो उसकी होती है वो वैसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट वन हमारे पास है कि प्लांट्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। ये बायोकेमिस्ट्री की एक मेजर जो प्राइमरी ब्रांच है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे कि उनके अंदर क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, उस तरह हम उनके अंदर क्या करेंगे, पैथोजन रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले जीन्स इंसर्ट करेंगे, या फिर हम उनके अंदर ऐसे जीन्स इंसर्ट करेंगे जो कि स्ट्रेस कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हाई टेम्परेचर होता है या सॉल्टी लैंड होती है या और भी डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, तो वो उनको क्या कर लेंगे, बेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन है कि इसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली करना क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, या बायोकेमिस्ट्री जो है किन किन एरियाज़ में इसका रोल है। ठीक है, एक बायोकेमिस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे अपनी जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रॉब्लम्स इन मेडिसिन। प्रॉब्लम्स इन मेडिसिन में वही चीज़ें आएंगी कि ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनको ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, उनके अगेंस्ट उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कैसे डेवलप करनी है, या फिर हमने उनकी काजेज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। ये एक डिज़ीज़ हो गई है तो उसकी रीज़न क्या है, तो ये सब भी क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट ही डील करते हैं। इसी तरह डेंटिस्ट्री है, इसका भी सेम प्रोसेस है जैसे हमारे पास क्या है मेडिसिन के अंदर इनका रोल है। तो इसमें भी डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट और उनके काजेज़ को जो फाइंड आउट किया जाता है। एग्रीकल्चर में वही बात है जो कि हमने पीछे पढ़ी है कि हमने क्रॉप की इम्प्रूवमेंट करनी है और ऐसे हमने प्लांट्स इंट्रोड्यूस कराने हैं जो कि पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखते हों, या फिर वो डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट को भी या कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हों। इस तरह फोरेंसिक साइंसेस हैं, फोरेंसिक साइंसेस में भी हमने क्या करना होता है, बायोकेमिस्ट्री या हमारे पास इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। हम जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, उनकी वजह से हम किसी कल्प्रिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास हम जो मैटरनल पैटर्नल इश्यूज होते हैं तो उनको भी इसमें से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें भी बायोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स और रूल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंसेस हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंसेस में भी हमारे पास एक इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत बड़ी ब्रांच है, तो उसमें भी क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का रोल है। इसी तरह अल्टरनेटिव एनर्जी है, अल्टरनेटिव एनर्जी की प्रोडक्शन में भी क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि हमने डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस कैसे करना है। ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के बेसिकली हमने क्या करना होता है कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से अगर हमने कोई केमिकल एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें क्या होता है, इस बायोकेमिस्ट
का ही रोल होता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट है या ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं उनका इसके अंदर जो है वो रोल होता है। इसी तरह से हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसमें डिफरेंट मेडिसिन की प्रोडक्शन में उनके फार्मूलाज के अंदर कि ठीक है कि कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, बायोकेमिस्ट का ही रोल होता है। इसी तरह से लास्ट वन हमारे पास है फूड इंडस्ट्रीज़ है। फूड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन में और इसी तरह से फूड प्रोडक्ट्स की प्रिजर्वेशन में जो है वो बायोकेमिस्ट का रोल होता है कि हम इस फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे फूड पैकिंग होती है, तो हम उसको फूड को अगर पैक करें तो इसमें इसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस फूड के ऊपर अटैक कर सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट पैथोजन, तो हम उनको उस फूड्स को उस पैथोजन से बचा कैसे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ट्रीट की जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री।